क्या तुमने कभी महसूस किया है कि आसान रास्तों ने तुम्हें कभी कहीं पहुंचाया ही नहीं? जो भी बड़ी चीज तुमने पाई है वो हमेशा किसी कठिनाई के बाद ही आई है। लेकिन तुम्हारी दिक्कत यही है, तुम मंजिल तो चाहते हो पर रास्ता नहीं। तुम ऊंचाई तो चाहते हो पर चढ़ाई नहीं। तुम जीत चाहते हो पर संघर्ष नहीं। और यही भ्रम तुम्हें कमजोर बनाता है। आज मैं चाहता हूं कि तुम इस भ्रम को तोड़ दो, अभी, इसी क्षण। क्योंकि सच तो यह है कि जीवन में हर कठिन रास्ता तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा उत्थान होता है। लेकिन तुम उसे दर्द समझकर भागते हो, डर समझकर रुक जाते हो, समस्या समझकर मुड़ जाते हो। तुम नहीं जानते कि जिस जगह तुम टूटते हो वही तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। जिस जगह तुम रोते हो वही तुम्हारी गहराई खुलती है। जिस जगह तुम हारते हुए दिखते हो वही तुम्हारी जीत की नींव रखी जाती है। हमेशा याद रखना, कठिन रास्ते कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं होते। वे तुम्हें तुम्हारे असली रूप तक ले जाने आते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इंसान कठिनाई देखते ही अपनी शक्ति भूल जाता है। वो अपने भीतर की आग को बुझा देता है। वो खुद को छोटा समझ लेता है। उसे लगता है कि रास्ता लंबा है, कठिन है और वह इस लायक नहीं। ये विचार ही सबसे बड़ा जहर है। रुकना चाहो तो रुक जाओ, लेकिन सच यह है कि तुम उसी जगह जी रहे हो जहां तुम्हारा डर तुम्हें रोक देता है। और जब तक तुम डर के इशारे पर चल रहे हो, तुम कभी वह नहीं बन सकते जो तुम बन सकते हो। कठिन रास्ते तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए आते हैं। ने जाने के लिए आते हैं। तुम सोचते हो जिंदगी में आसानी मिल जाए, सब कुछ बिना संघर्ष के हो जाए। लेकिन क्या तुम जानते हो, अगर जीवन आसान हो जाए तो तुम खो जाओगे। तुम्हारे भीतर की शक्ति सो जाएगी, तुम्हारी आत्मा निष्क्रिय हो जाएगी। कठिनाई ही तुम्हारे भीतर की सुप्त ऊर्जा को जगाती है। कठिनाई ही तुम्हें अपनी सीमाओं के पार ले जाती है। कठिनाई ही तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचाती है जहां आसान रास्ते कभी ले ही नहीं सकते। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो कठिन रास्ता देखते ही भाग जाते हैं, दूसरे जो कठिन रास्ता देखते ही समझ जाते हैं कि मंजिल पास है। तुम कौन से हो? अगर तुम पहले वाले हो तो आज यह बात समझो, भागकर तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। डर को जीतकर ही तुम अपने जीवन का मालिक बन सकते हो। कठिन रास्तों को गले लगाकर ही तुम अपने आप को जान सकते हो। जो चुनौतियां तुमसे टकराती हैं वे तुम्हें गिराने नहीं आई, वे तुम्हें मजबूत करने आई। कभी कभी रास्ता इतना कठिन हो जाता है कि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा। लेकिन आत्मा की यात्रा हमेशा अकेले ही होती है। भीड़ मंजिल तक नहीं जाती। मंजिल तक वही पहुंचता है जो भीतर की लड़ाई जीतता है। बाहर की लड़ाई तो बाद में आती है। तुमने सोच रखा है कि कठिनाई का मतलब है कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है। लेकिन मैं कहता हूं, कठिनाई नहीं आए तो यकीन मानो तुम गलत दिशा में जा रहे हो। आसान रास्ता हमेशा भीड़ का रास्ता होता है। भीड़ कभी शिखर तक नहीं पहुंचती। भीड़ हमेशा नीचाई पर रहती है। जहां चढ़ाई है वहीं अकेलापन है, वहीं संघर्ष है, वहीं मंजिल है। कठिन रास्तों का एक कमाल होता है, वे तुम्हें पिघलाते हैं, तोड़ते हैं, झकझोरते हैं और फिर तुम्हें नया बनाते हैं। तुम वही नहीं रहते जो पहले थे। तुम गहराई में उतरने लगते हो। तुम अपने भीतर की आवाज को सुनने लगते हो। तुम समझने लगते हो कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति छिपी है वह संघर्ष के बिना बाहर नहीं आती। लोग पूछते हैं, आखिर कठिन रास्ते ही क्यों, आसान रास्ते क्यों नहीं? क्योंकि आसान रास्ते तुम्हें वही बनाते हैं जो तुम पहले से हो। कठिन रास्ते तुम्हें वह बनाते हैं जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। कठिन रास्ते तुम्हारी सुप्त ऊर्जा को सक्रिय कर देते हैं। वे तुम्हारे भीतर की आग को हवा देते हैं। वे तुम्हारे मन को केंद्रित करते हैं, आत्मा को गहराई देते हैं। तुम्हें लगता है कि रास्ता कठिन है, इसका मतलब है कि जिंदगी तुम्हें बुला रही है। इसका मतलब है कि तुम अपनी क्षमता के नजदीक पहुंच रहे हो। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी पहचान बदलनी है। इसका मतलब है कि तुम एक नए स्तर में प्रवेश कर रहे हो। हर बड़ा परिवर्तन असहज होता है। हर बड़ा उत्थान दर्द लाता है। हर बड़ी मंजिल कठिन रास्तों से होकर गुजरती है। अगर रास्ता आसान है तो यकीन मानो वह तुम्हारा रास्ता नहीं। तुम्हारा रास्ता वही है जहां तुम्हें चुनौती मिले, जहां तुम्हें डर लगे, जहां तुम्हें लगे कि तुम टूट जाओगे। लेकिन टूटने का डर ही तुम्हें जोड़ने आता है। जो गिरने से डरता है वह कभी उड़ नहीं सकता, और जो कठिनाई से डरता है वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। अभी तुम्हारी जिंदगी में जो भी संघर्ष है वह तुम्हें रोकने नहीं आया, वह तुम्हें महान बनाने आया है। लेकिन तुम उसे गलत समझ रहे हो।
तुम सोचते हो कि मुश्किलें क्यों आ रही हैं, क्यों रास्ता कठिन है, क्यों सब कुछ भारी लगता है, क्योंकि तुम अपने पुराने रूप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। संघर्ष तुम्हें बदलने आया है। तुम परिवर्तन से डरते हो, इसलिए तुम्हें रास्ता कठिन लगता है। जब तुम भीतर से बदल जाओगे, रास्ता आसान लगने लगेगा, क्योंकि कठिनाई बाहर नहीं होती, कठिनाई हमेशा भीतर होती है। कठिन रास्ते वही हैं जहां तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हो। अगर तुम अपने भीतर की शक्ति को जानना चाहते हो, अगर तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरना चाहते हो, अगर तुम अपने जीवन को उसके उच्चतम बिंदु तक ले जाना चाहते हो, तो कठिन रास्तों से दोस्ती करनी होगी। कठिनाई को दुश्मन नहीं, गुरु समझना होगा। दर्द को बाधा नहीं, परिवर्तन का द्वार समझना होगा, क्योंकि कठिन रास्ते ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। कभी कभी तुम सोचते हो कि कठिन रास्ता तुम्हें तोड़ रहा है, लेकिन असल में वही रास्ता तुम्हें गढ़ रहा होता है। तुम समझ नहीं पाते कि जीवन की हर चोट, हर ठोकर, हर अंधेरा तुम्हारी आत्मा को तेज करता है। ये दुनिया तुम्हें आसान बनाकर नहीं छोड़ेगी। ये तुम्हें चैलेंज करेगी, धकेलेगी, परखेगी, ताकि तुम ये जान सको कि तुम असल में कौन हो और कितना दूर जा सकते हो। आसान रास्ते पर चलने वाले लोग कभी खुद को नहीं जान पाते। वे बस चलते हैं बिना जागरूकता, बिना गहराई, बिना परिवर्तन। वे ऊपर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से खाली होते। कठिन रास्ते से गुजरने वाला व्यक्ति बाहर से थका हुआ लग सकता है, पर भीतर से चमक रहा होता है। यही फर्क है। कठिन रास्ता चरित्र बनाता है, आसान रास्ता सिर्फ आराम देता है। जीवन ने कभी भी किसी को कठिनाइयां इसीलिए नहीं दी कि वह रुक जाए। जीवन ने कठिनाइयां इसीलिए दी कि वह खुद को खोज सके। जब रास्ता कठिन होता है, तब तुम मजबूर होते हो भीतर देखने के लिए। तुम मजबूर होते हो समझने के लिए कि जो ताकत तुम खोज रहे हो वह अंदर ही है। कोई बाहरी सहारा तुम्हें उतना नहीं उठा सकता जितना तुम्हारी अपनी इच्छा उठा सकती है। सच्चाई यह है कि तुम जितने दुखों से भागते हो, दुख उतना ही लंबा पीछा करते हैं, और जिस क्षण तुम उनसे सामना करते हो, वे टूट जाते हैं। कठिन रास्ता तुम्हें डराता नहीं, तुम्हें गढ़ता है। डर तुम्हारी कमजोरियों को दिखाता है, लेकिन कठिन रास्ता तुम्हें उन्हें पार करना सिखाता है। जब तुम कठिनाई से भागते हो, तुम खो जाते हो। जब तुम कठिनाई का सामना करते हो, तुम मिल जाते हो अपने असली स्वरूप से। जीवन में जब भी तुम किसी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हो जहां दो रास्ते हों, एक आसान, एक कठिन, तो याद रखना, आसान रास्ता तुम्हें वहीं छोड़ देगा जहां तुम हो। कठिन रास्ता तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जा सकते हो, जहां तुम्हारी संभावना जीवित है। आसान रास्ता आराम देता है, कठिन रास्ता रूपांतरण देता है। कठिन रास्तों का सत्य यह है कि वे कभी भी लगातार कठिन नहीं रहते। शुरुआत में वे पहाड़ लगते हैं भारी, थकाऊ, असंभव, लेकिन जैसे जैसे तुम कदम बढ़ाना शुरू करते हो, पहाड़ छोटा होने लगता है, तुम्हारी ताकत बढ़ने लगती है, तुम्हारी समझ गहरी होने लगती है। किसी भी कठिन रास्ते की सबसे मुश्किल शुरुआत होती है। पहला कदम, पहला निर्णय, पहली हिम्मत। एक बार तुम चल पड़े, फिर रास्ता तुम्हारा साथी बन जाता है। वह तुम्हें ऊर्जा देता है, दिशा देता है, समझ देता है। तुम्हें लगता है तुम रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन सच यह है कि रास्ता ही तुम्हें चलाता है। वह तुम्हें उस स्थान तक ले जाता है जहां तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होती है। कठिन रास्तों की सबसे अद्भुत बात यह है कि वे तुम्हें किसी बाहरी मंजिल तक नहीं, तुम्हारे भीतर की मंजिल तक ले जाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम सफलता चाहते हो, तुम सोचते हो कि तुम ऊंचाई चाहते हो, लेकिन गहराई में तुम कुछ और ही चाहते हो। तुम खुद को जानना चाहते हो, तुम अपनी शक्ति महसूस करना चाहते हो, तुम अपने भीतर की रोशनी को जलते हुए देखना चाहते हो। और यही यात्रा कठिन रास्तों में मिलती है। तुम शायद ये नहीं जानते कि कठिनाई तुम्हें जितना डराती है, उससे कहीं ज्यादा वह तुम्हें मुक्त करती है। जब तुम किसी कठिन चीज को पार कर लेते हो, तो तुम देखो तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हें कुछ खुल गया होता है, कुछ टूट गया होता है जो टूटा जाना आवश्यक था, कुछ नया जग गया होता है जो जगना जरूरी था। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम थक गए हो, टूट गए हो, हार गए हो, पर सच में तुम हारते नहीं, तुम बदलते हो। हार तो सिर्फ एक भ्रम है, परिवर्तन ही सत्य है। कठिन रास्ते तुम्हें फिर से जन्म देते हैं। वे तुम्हें नया शरीर नहीं देते, नया मन नहीं देते, नया संसार नहीं देते। वे तुम्हें नया दृष्टिकोण देते हैं, और सही दृष्टिकोण मिल जाए तो मंजिल दूर नहीं रहती। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम कठिन रास्ते को देखकर सोच लेते हो यह मेरे बस का नहीं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि क्षमता रास्ते को देखकर नहीं जागती। क्षमता तब जागती है जब तुम रास्ते पर पहला कदम रखते हो।
पहला कदम तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाता है। बिना कदम बढ़ाए तुम अपनी शक्ति कभी महसूस ही नहीं कर सकते। यही कारण है कि कई बार जो रास्ता तुमसे सबसे ज्यादा डराता है वही तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। वही रास्ता तुम्हें अपने सर्वोच्च बिंदु पर ले जाता है। अगर तुम कठिन रास्तों को अपनाने की कला सीख लेते हो तो जीवन तुम्हारे सामने झुक जाता है, क्योंकि कठिनाई वही महसूस होती है जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता। जिसे भरोसा हो कि वह किसी भी तूफान से लड़ सकता है, उससे रास्ते कभी कठिन नहीं लगते। कठिन रास्ते तुम्हें अपने भीतर की सच्ची ताकत दिखाते हैं। वे तुम्हें ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं। वे तुम्हें ऐसे अनुभव देते हैं जो तुम्हें बदल देते हैं। और जब तुम बदल जाते हो तो तुम देखोगे रास्ता वही था, लेकिन तुम नहीं रहे। कठिन रास्तों की सबसे अद्भुत सच्चाई यह है कि वे तुम्हें उस जगह ले जाते हैं जहां तुम कभी पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इंसान की समस्या यह है कि उसे मंजिल चाहिए, रास्ता नहीं। वह सफलता चाहता है पर संघर्ष नहीं। वह ऊंचाई चाहता है पर चढ़ाई नहीं। वह चाहता है कि जीवन उसे बिना मांगे दे दे, लेकिन जीवन केवल उन्हें देता है जो लेने के लिए तैयार होते। तुम्हें समझना होगा कि हर कठिन रास्ते के पीछे एक गहरा प्रेम छुपा होता है। जीवन तुम्हारे लिए कठिनाइयां इसलिए नहीं चुनता कि वह तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता है, बल्कि इसीलिए कि वह तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है। मजबूती आराम से नहीं आती, मजबूती टकराने से आती है। जब तक तुम किसी चीज से नहीं टकरोगे, तुम अपने भीतर की असली ताकत को कभी महसूस ही नहीं कर सकते। एक पेड़ तब तक मजबूत नहीं होता जब तक हवा उसे झकझोर न दे। एक नदी तब तक शक्तिशाली नहीं होती जब तक पत्थरों से टकराकर अपना रास्ता न बनाए। एक मनुष्य तब तक गहरा नहीं होता जब तक जीवन उस पर थोड़ा भार न डाले। लेकिन तुम्हारे भीतर एक आवाज हमेशा कहती रहती है, आसान चुनो, सुरक्षित रहो, दर्द से बचो। ये आवाज तुम्हारी आत्मा की नहीं होती, ये आवाज तुम्हारे डर की होती है। आत्मा हमेशा कहती है आगे बढ़ो, पार करो, उठो। डर हमेशा कहता है रुको, पीछे हटो, गिर जाओ। अगर तुम अपनी आत्मा की सुनोगे, तुम कठिन रास्ता चुन लोगे। अगर तुम अपने डर की सुनोगे, तुम वहीं खड़े रह जाओगे जहां अभी हो। और याद रखना, वहीं खड़े रहना भी एक धीमी मृत्यु है। जीवन तब जीवित होता है जब तुम आगे बढ़ते हो, चाहे कदम छोटे ही क्यों ना हो। कठिन रास्ते तुम्हें कभी भी कदमों की गति से नहीं परखते, वे तुम्हारी दिशा से परखते हैं। तुम धीमे चलो, चोट खाओ, गिरो, उठो, कोई बात नहीं। बस एक बात जरूरी है, तुम रुक मत जाना, क्योंकि रुकना तुम्हारे लिए नहीं, तुम बनाए ही गए हो आगे बढ़ने के लिए। कई लोग जीवन में इसलिए खो जाते हैं क्योंकि वे कठिन रास्ते का मूल्य समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि आसान जीवन ही सच्चा सुख है, लेकिन आसान जीवन सिर्फ एक भ्रम है, एक मरी हुई नदी की तरह। उसमें कोई प्रवाह नहीं, कोई ताजगी नहीं, कोई संगीत नहीं। कठिन रास्ता एक जीवित नदी की तरह होता है। उसमें आंदोलन है, दिशा है, संघर्ष है, और इसी में सौंदर्य है। जो व्यक्ति इस सौंदर्य को समझ लेता है वह फिर जीवन से शिकायत करना छोड़ देता है। फिर उसे दर्द भी एक शिक्षक की तरह दिखाई देता है, रुकावट भी एक संदेश की तरह, चुनौती भी एक अवसर की तरह। कभी कभी रास्ता इतना कठिन हो जाता है कि तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, लेकिन याद रखना, कठिन रास्ते पर कोई भी कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि कठिन रास्ते पर चलने वाला हर इंसान अदृश्य रूप से जीवन की शक्ति के साथ चलता है। वह शक्ति उसे संभालती है, धकेलती है, प्रेरित करती है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि संघर्ष तुम्हारे साथ चलता है जैसे एक मित्र। वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वह तुम्हें अपनी गहराई में उतारता है। तुम गिरते हो, पर गिरने के बाद उठने का जो क्षण है वही क्षण तुम्हें असली शक्ति देता है। कठिन रास्ते की सबसे सुंदर बात यह है कि वह तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। हो सकता है वह तुम्हें देर से दे, हो सकता है वह तुम्हें गिरा कर दे, हो सकता है वह तुम्हें रुला कर दे, लेकिन अंत में वह तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। कभी कभी तुम किसी लक्ष्य के पीछे भागते हो और रास्ता तुम्हें उससे कहीं बड़ा लक्ष्य दे देता है। तुम सोचते हो तुम सफलता ढूंढ रहे हो, पर कठिन रास्ता तुम्हें परिपक्वता दे देता है। तुम सोचते हो तुम मंजिल ढूंढ रहे हो, लेकिन कठिन रास्ता तुम्हें खुद से मिला देता है। और खुद को पा लेना किसी भी मंजिल से बड़ा है। कठिन रास्ता तुम्हें जीत नहीं, उपलब्धि देता है। जीत बाहर दिखती है,
उपलब्धि भीतर महसूस होती है, जीत दूसरों के लिए होती है। उपलब्धि अपनी आत्मा के लिए। जब तुम कठिन रास्तों की भाषा समझना सीख लेते हो, तब तुम जीवन की भाषा भी समझ लेते हो। तब तुम जानते हो कि हर रुकावट एक संदेश है कि तुम्हें खुद को और गहराई में समझना है, तुम्हें और खुलना है, तुम्हें और उठना है। जीवन हमेशा तुम्हें कठिन रास्तों पर भेज कर कहता है, मैंने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, मैंने तुम्हें उड़ने के लिए बनाया है। और उड़ान आसान रास्तों पर नहीं मिलती। कठिन रास्तों की अंतिम सच्चाई यह है कि वे तुम्हें तभी मंजिल तक ले जाते हैं जब तुम चलना बंद नहीं करते। बहुत लोग जीवन की शुरुआत बड़े उत्साह और उम्मीदों से करते हैं। वे पहले कुछ कदम दौड़कर चलते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए, यह सोचकर कि मंजिल जल्द दिखाई देगी। उनकी आंखों में चमक होती है, मन में ऊर्जा होती है और दिल में यह विश्वास कि हर कुछ संभव है। वे सपने देखते हैं, बड़े सपने। वे सोचते हैं कि जीवन उनके हाथों में है और समय उनके पक्ष में है। लेकिन जैसे ही रास्ता कठिन होने लगता है, पहला पत्थर, पहली रुकावट, पहली चोट, वे रुक जाते हैं। अचानक उनके आत्मविश्वास में दरारें आने लगती हैं। वे सोचने लगते हैं कि शायद रास्ता गलत था, शायद उन्होंने गलत दिशा चुनी। वे पीछे मुड़कर देखते हैं और आसान विकल्प की तलाश करते हैं। सच तो यह है कि कठिनाई ही ये संकेत है कि रास्ता सही है। अगर रास्ता आसान होता तो वह तुम्हारा अपना नहीं होता। आसान रास्ते हमेशा किसी और की नकल होते हैं, किसी और के नक्शे कदम। कठिन रास्ते हमेशा तुम्हारे अपने होते हैं और यही वह जगह है जहां तुम अपनी असली शक्ति और पहचान को खोजते हो। जब तुम उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हो जहां कोई और तुम्हें गाइड करने वाला नहीं होता, तब तुम्हें समझ आता है कि जीवन तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है। यह यात्रा तुम्हारा स्वयं का निर्माण करती है। दुनिया हमेशा सपोर्ट देने का वादा करेगी, लेकिन सच यह है कि तुम्हें खुद ही अपनी नींव बनानी होगी। कोई तुम्हारी जगह संघर्ष नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी जगह दर्द नहीं सह सकता, कोई तुम्हारी जगह रास्ता नहीं चल सकता। यह यात्रा तुम्हारी है और केवल तुम्हारी। कठिन रास्तों का सबसे सुंदर रहस्य यह है कि वे तुम्हें मंजिल पर ले जाने से पहले तुम्हें उसी लायक बना देते हैं। अगर तुम मंजिल तक जल्दी पहुंच भी जाओ, बिना संघर्ष के, बिना दर्द के, तो मंजिल भी तुम्हें छोटी लगेगी। लेकिन जब तुम पसीने, आंसुओं, असफलताओं और अकेलेपन से गुजरकर मंजिल तक पहुंचते हो, तभी तुम्हें महसूस होता है कि यह रास्ता केवल रास्ता नहीं था, यह एक शिल्पकार था जिसने तुम्हें तराशा है। कठिनाई तुम्हें न तो तोड़ने आती है और न ही डराने आती है। वह तुम्हें यह दिखाने आती है कि तुम कितना शक्तिशाली हो सकते हो। यही वह कारण है कि महान लोग, वे जिन्होंने इतिहास में नाम बनाया है, कभी आसान रास्तों पर नहीं चले। वे हमेशा कठिन रास्तों पर चले, क्योंकि कठिनाई ही उन्हें उनके असली आकार में ढालती है। कुछ लोग जीवन में इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वे राह में आई बाधाओं को अंत समझ लेते हैं। वे गिरते हैं और सोचते हैं कि अब उनका जीवन खत्म हो गया। लेकिन सच तो यह है कि गिरना सिखाता है कि तुम्हारे घुटने कितने मजबूत हैं। उठना सिखाता है कि तुम्हारी आत्मा कितनी जिद्दी है। और फिर से चलना सिखाता है कि तुम अभी खत्म नहीं हुए हो। कठिन रास्तों पर तुम जितना अकेला महसूस करते हो, उतना ही जीवन तुम्हारे भीतर उतारता है। अकेलापन कभी सजा नहीं होता। अकेलापन हमेशा अवसर होता है अपने असली स्वरूप से मिलने का। भीड़ तुम्हें आराम दे सकती है, लेकिन गहराई कभी नहीं दे सकती। गहराई हमेशा अकेलेपन में ही जन्म लेती है। जब तुम कठिन रास्तों से भागना बंद कर देते हो, तब जीवन तुम्हारे लिए खुलना शुरू करता है। तुम्हें एक समय आता है जब वही कठिन रास्ता तुम्हें सबसे प्यारा लगने लगता है। दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, वह तुम्हें मजबूत करने आया था। तुम्हें समझ नहीं थी, इसीलिए तुम उससे डरते रहे। अब जब तुम समझते हो, तब तुम उसका स्वागत करते हो। जीवन का सबसे अद्भुत पल वो होता है जब तुम यह पहचान लेते हो कि कठिनाई तुम्हारे खिलाफ नहीं है। वह तुम्हारा विरोध नहीं कर रही, वह तुम्हें आगे धकेल रही है, वह तुम्हें तैयार कर रही है, वह तुम्हें उस ऊंचाई के लिए गढ़ रही है जहां आसानी से पहुंचना संभव ही नहीं था।
जब तुम इस दृष्टि से जीवन को देखने लगते हो तो हर चुनौती तुम्हारे लिए एक शक्ति बन जाती है, हर समस्या तुम्हारे लिए एक रास्ता बन जाती है, हर गिरावट तुम्हारे लिए नए उठान की शुरुआत बन जाती है। तुम फिर जीवन से डरते नहीं, जीवन तुमसे डरने लगता है, क्योंकि उससे पता है कि तुम अब पीछे हटने वाले नहीं हो। कठिन रास्ता ही वह जगह है जहां आदमी अपनी असली पहचान पाता है। आसान रास्तों पर कोई खुद को नहीं पहचानता, वह बस दूसरों की भीड़ में खो जाता है। कठिन रास्ता वह जगह है जहां तुम अकेले चलते हो, अकेले गिरते हो, अकेले उठते हो, अकेले आगे बढ़ते हो, और इसी अकेलेपन में तुम्हें पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज कहती है, चलते रहो। तुम्हारा डर तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम्हारी थकान तुम्हें हरा नहीं सकती, तुम्हारा दर्द तुम्हें खत्म नहीं कर सकता। तुम उस मंजिल के लिए बने हो जहां पहुंचने का साहस बहुत कम लोग रखते हैं। जब तुम इस आवाज पर चलना शुरू कर देते हो तो हर कठिन रास्ता तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाता है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बन जाता है, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी गहराई बन जाती है, तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी सीढ़ियां बन जाती हैं। और एक दिन अचानक तुम खुद को उस ऊंचाई पर पाते हो जहां जाने का सपना भी तुमने कभी नहीं देखा था। कठिन रास्तों पर यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम्हें सफलता के साथ साथ धैर्य, समझदारी और आत्म अनुशासन भी मिलते हैं। ये वे चीजें हैं जो आसानी से किसी किताब या कोर्स से नहीं मिलती। ये तुम्हारे संघर्ष का परिणाम होती हैं, ये तुम्हारे अनुभव का फल होती हैं, और यही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। जब तुम कठिन रास्ते पर चलते हो तब तुम्हें अपनी सीमाओं का पता चलता है, तुम्हें अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करना पड़ता है, तुम्हें यह जानने का अवसर मिलता है कि तुम कितने मजबूत हो सकते हो। कठिनाई तुम्हें तोड़ती नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करती है, एक ऐसा तैयार करती है जो समय और अनुभव के बिना संभव नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि केवल मंजिल पाने से ही सफलता मिलती है, लेकिन कठिन रास्ता यह सिखाता है कि सफलता का असली स्वाद वही है जो संघर्ष के बाद आता है। अगर सब कुछ आसान हो जाए तो सफलता का आनंद उतना गहरा नहीं होता, संघर्ष ही उसे मीठा बनाता है। कठिन रास्तों पर तुम्हारा अकेलापन भी तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक बन जाता है। अकेलेपन में तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देती है, वह आवाज जो हमेशा दबाई गई थी, जो हमेशा भीड़ और शोर में खो गई थी। वह आवाज कहती है कि तुम सक्षम हो, तुम मजबूत हो, तुम खुद अपने जीवन के निर्माता हो। और ये यात्रा केवल शारीरिक या बाहरी नहीं होती, ये तुम्हारे भीतर की यात्रा होती है, ये तुम्हारी आत्मा की यात्रा होती है। ये तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन केवल मंजिल पाने का नाम नहीं है, बल्कि यात्रा का नाम है। यात्रा में जो सबक मिलते हैं वही तुम्हें जीवन भर के लिए तैयार करते हैं। कठिन रास्ते पर जो अनुभव होते हैं वे केवल तुम्हारे लिए अद्वितीय होते हैं, कोई और उन्हें नहीं जी सकता, कोई और तुम्हारे दर्द और संघर्ष को नहीं समझ सकता। यही तुम्हारी यात्रा को खास बनाता है, यही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है, यही तुम्हें तुम्हारा वास्तविक रूप दिखाता है। और जब तुम अंततः मंजिल पर पहुंचते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि मंजिल से भी सुंदर तो वह रास्ता था, वही रास्ता जिसने तुम्हें बनाया, वही रास्ता जिसने तुम्हें तराशा, वही रास्ता जिसने तुम्हें तैयार किया। यही जीवन की चोट है और यही उसकी खूबसूरती भी। मंजिल तुम्हें एक बार मिलती है, लेकिन रास्ता हर पल मिलता है, और कठिन रास्ता वह तो तुम्हें पूरी तरह नया बना देता है। यदि तुम साहस रखते हो, अगर तुम चलने की ठान लेते हो, तो जीवन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। कठिन रास्ते हमेशा उन लोगों को चुनते हैं जो खुद को चुनते हैं, जो अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, जो अपने डर का सामना करते हैं, जो अपने अकेलेपन में खुद को खोजते हैं। कठिन रास्ता केवल शारीरिक कठिनाई नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक संघर्ष भी है। यह तुम्हारे आत्म संयम और आत्मविश्वास की परीक्षा लेता है। यही कारण है कि जो लोग कठिन रास्तों पर टिक जाते हैं वे जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने में सक्षम होते हैं। इसलिए याद रखो, कठिन रास्ते तुम्हें डराने नहीं आए हैं, वे तुम्हें चुनौतियों के माध्यम से तैयार करने आए हैं। वे तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ सिखाने आए हैं, वे तुम्हारे अंदर की ताकत को बाहर निकालने आए हैं। जब तुम इस समझ के साथ कठिन रास्तों पर चलते हो तो तुम केवल मंजिल तक नहीं पहुंचते, तुम उस व्यक्ति तक पहुंचते हो जो बनने के लिए तुम्हें बनाया गया था। तुम उस आत्मा तक पहुंचते हो जो तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद थी, लेकिन जिसे समझने के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ा।
कठिन रास्ता ही तुम्हें यह दिखाता है कि तुम अकेले भी पूर्ण हो सकते हो, तुम अकेले भी खुश रह सकते हो, तुम अकेले भी मजबूत हो सकते हो। और यही तुम्हारी असली शक्ति है, तुम्हारी आंतरिक शक्ति। तो चलो कठिन रास्तों का स्वागत करें। चलो अपने डर, अपने अकेलेपन, अपने दर्द का स्वागत करें, क्योंकि यही वे शिक्षक है जो तुम्हें जीवन के असली रहस्य से मिलवाते हैं। यही वे साथी हैं जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाते हैं। जब तुम इस यात्रा को समझते हो, तब जीवन की हर कठिनाई, हर चुनौती, हर दर्द तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाती है। और यही वह क्षण होता है जब तुम यह कह सकते हो, मैं तैयार हूं, मैं सक्षम हूं, मैं चल रहा हूं और मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, अपने जीवन का निर्माता हूं, मैं चल रहा हूं। कठिन रास्ता ही वह रास्ता है जहां तुम अपने आप को पाते हो, अपने असली आत्मा को पाते हो, अपने वास्तविक स्वरूप को पाते हो। यही कारण है कि जीवन का असली सुख, जीवन का असली आनंद कठिन रास्तों में ही छिपा है। और अंत में याद रखो, कठिन रास्ते हमेशा तुम्हें चुनते हैं, लेकिन वे केवल उन लोगों को चुनते हैं जो अपने आप को चुनते हैं, जो अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, जो अपने डर का सामना करते हैं, जो अपने अकेलेपन में खुद को खोजते हैं और जो एक दिन यह समझ जाते हैं कि कठिन रास्ता ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है।